आदि सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 15 दिवसीय एक रंगमंच प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभागिता की। ये कार्यशाला 25 फरवरी से शुरू हुई थी और कल तक चली। उसकी एक नाट्य प्रस्तुति आज हम लोग आपके सामने करने जा रहे हैं। अधुना अलम अभिभाषणेन भो, इसका मतलब है अब बस भी करो यार। अब बस भी करो यार, और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बता दूं कि ये शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आधारित हिंदी में लिखा नाटक है अब बस भी करो यार, जिसका लेखन किया था मंडोरमा श्रीवास्तव जी ने। इसका हमने पूर्व में हिंदी में मंचन किया है। हमको लगा कि इस नाटक को और भी जगहों पर करना चाहिए, तो मैंने इसके मंचन कर रहा हूँ। और हमने जब संस्कृत संस्थान से हमको इसके लिए थोड़ा सा सहयोग मिला, तो हमने सोचा इस नाटक को संस्कृत में करना चाहिए, तो उसको आज हम लेकर के आपके समक्ष आए हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच दयानंद जी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं। मैं मुन्नी देवी जी से कहूँगा कि उनको लाएं और दीप प्रज्वलन करके आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बच्चों के लिए आशीष वचन के रूप में जरूर है। मैंने एक पुस्तक के विमोचन में आपका संभाषण सुना था, और मैं नहीं समझता हूँ कि जो IAS होते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, कितना अच्छा हिंदी बोल सकते हैं, कितना अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद रूप में दो। संस्कृत हमारी देवभाषा है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक इतिहास का जो प्रवाह पिछले 1000 वर्षों से, बल्कि उससे भी अधिक से जैसा रहा है, उसके कारण संस्कृत एक तरह से भाषा की जो समृद्धि है, भाषा का जो संस्कार है, भाषा की जो उपादेयता है, उस पर ग्रहण लग गया। और अन्य भाषाएं विविध ऐतिहासिक कारणों से अधिक प्रचलन में आ गई। लेकिन संपूर्ण विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, और जो आधुनिक शोध है उसमें कंप्यूटर के लिए विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत को सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाषा माना गया है। इस बात की उपयोगिता उच्च स्तर पर जो शिक्षाविद हैं सभी स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा के महत्व को पहचान कर उसकी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसे हमें पुनः स्थापित करना चाहिए, और वो हमारे भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई भाषा है, जिसका पुनरुत्थान वास्तव में हमारी पुरानी विरासत और पुरानी संस्कृत का पुनरुत्थान होगा। इस दृष्टिकोण से जो लोग संस्कृत के भाषा के उत्थान के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, वो निश्चित रूप से श्लाघ्य हैं, प्रशंसनीय हैं।
अनादि संस्था भी इसमें योगदान दे रही है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय मिश्रा जी को और मुन्नी देवी जी को। ये एक कठिन कार्य है, लेकिन जो साहसी होते हैं और दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं, वही इस तरह के कठिन कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं और वही आगे भी बढ़ते हैं। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ मिश्रा जी को और मुन्नी देवी जी को, अनादि संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को जो इससे जुड़े हुए हैं और इस नाटक में जो भाग ले रहे हैं उन सभी बच्चों को भी, सभी पात्रों को भी मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण जी, आपने देखा कि कितना अच्छा हिंदी का प्रभाव आपका है और बहुत ही मन करता है थोड़ी देर तक उनको सुनते रहें, लेकिन चलिए आज विषय कुछ और है। तो शिक्षा में कुछ हर जगह अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, लेकिन कोशिश करी जाती है कि बुराइयों को सामने लाया जाए ताकि वो हट जाएं और अच्छाई हमारे बीच में आए। तो लीजिए प्रस्तुत है अनादि सांस्कृतिक शैक्षिक और सामाजिक संस्था की प्रस्तुति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सहयोग से। इसमें जितने भी बच्चे कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, कोई संस्कृत की ज्ञाता नहीं है। केवल 15 दिन में उन्होंने संस्कृत के बारे में जितना जान पाए हैं, जितना कर पाए हैं, उसको आपके सामने रखे हैं। कृपया नाटक से जुड़ी हुई कमियों को हमको बताइएगा ताकि अगली प्रस्तुति में हम उसको अच्छा कर सकें और नाटक की अच्छाइयों को दूसरे लोगों को बताइएगा। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वदेवगणेशः द्वितीयं च हरः पर्वः तृतीयं च जनार्दनः चतुर्थं च कुमारस्ते पंचमं पन्गोत्रः नित्यं सर्वे अपि पातु त्वां सुरार्थे च शिवो भव नक्षत्रे अभिजितो महि प्रसूति
जयं च विउदयं देव पार्थिवस्य समावह शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांतिः ॐ सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतन नाटक शिक्षा व्यवस्थायाम् आधारितम् अस्ति। मम अग्रजा श्रीमती मनोरमा लाल महोदया लक्ष्मणपुर नगरस्य एकस्मिन् प्रतिष्ठित महाविद्यालय शिक्षिका आसीत्। भवत्याः शिक्षातन्त्रस्य विविध पक्षाः सम्यक् रूपेण दृष्टवती। वयं तस्या अनुभवान् प्रस्तुतवः। आगच्छन्तु वयं बाल्यकालं प्रति चलामः, अर्थात् विद्यालयस्य जीवने यत् आरभ्यते। या वन्दे सुषा
होता है। मया वारं वारं कथितं यत् विद्यालये माम् आवुत्ता इति मा वद। क्षम्यताम् आवता। मम तात्पर्य प्रधानाचार्य महोदय। आगच्छतु महोदय, अत्र उपविशतु। क्षमाया आवश्यकता नास्ति। सर्वे उपविशन्तु। धन्यवाद महोदय। पश्यन्तु, यथा भवन्ते जानन्ति अस्मिन् मासे अस्मान् विद्यालये क्रीडा प्रतियोगिताम् आयोजनीये सन्ति। साक्षात् आदेश आगता सर्वा प्रतियोगिता कर्तव्या एव विवरणं दातव्यम्। किन्तु महोदय, बहुकालात् अस्माकं विद्यालये क्रीडाशिक्षकः नास्ति। एतत् कार्यं तु तस्य एव अस्ति। पूर्वस्मिन् वारे यदा वयम् एतत् कार्यम् अकुर्मः तदा अस्माकं कक्षाः बहु प्रभाविताः अभवन्। मिश्र महोदय, भवान् सत्यं वदति, किन्तु क्रीडाशिक्षकस्य नियुक्तिः शासनस्य कार्यमस्ति। वयं न कर्तुं शक्नुमः। मया बहुवारं पत्रं लिखितवान्, क्रीडाशिक्षकस्य याचना कृता, किन्तु अद्यापि कोऽपि प्रतिवादः न प्राप्तः। किन्तु महोदय, अनेन छात्राणां पठन पाठनं बाधितं भविष्यति। पश्यन्तु, अहं दिने द्वये वा सर्वा प्रतियोगिता करिष्यामि। भवन्तः एवं योजनां जानन्ति यत् एकस्मिन् दिने वा सर्वा प्रतियोगिता भवेत्। वयं द्विवारं कार्यं कृत्वा करिष्यामः। अहं शासनात् आगतान् निर्देशान् वक्तुम् आप्तो अस्मि। भवन्तः क्षमतां दृष्ट्वा मया सूची निर्मिता अस्ति। यदा काम के करिष्यति। राजेश, सच काम दहि। आं महोदय। सक्सेना महोदय, महोदय, भवान् धावनं प्रतियोगिता करिष्यति। एक 100 मीटर धावनं, एक 400 मीटर धावनं एवं एक 800 मीटर धावनं। मम तात्पर्यं प्रधानाचार्य महोदय। शिवानी महोदय, भवत्याः आन्तरिक क्रीडा कर्तव्या। कोऽर्थः महोदय? शिवानी महोदय, आश्चर्यमस्ति। भवती अन्तः क्रीडा नावगच्छति। मिश्र महोदय, तूष्णीं भवतु। महोदय, अहं न अवगतवती। किं बोधव्यं? या क्रीडा प्रकोष्ठस्य अन्तः भवति, यथा चतुरङ्गं, कैरम, बैडमिंटन च अन्तर्क्रीडा भवति। केवलं द्वय क्रीडा प्रतियोगिता आयोजनं वदतु, का करिष्यति? महोदय, मम कृते चतुरङ्गं, कैरम च उचितं भविष्यति। अस्तु, भवत्याः कैरम चतुरङ्गो व्यवस्थां पश्यतु। प्रधानाचार्य महोदय, अहं कथयामि शुक्ल महोदय, क्रमेण उपविशतु। शीला महोदय, सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां प्रतियोगितां करिष्यति। अस्मिन् गायनं, नृत्यम्, अभिनयः अर्थात् लघुनाटिका च भविष्यन्ति। छात्राणां समूहान् रचयित्वा तेभ्यः विषयं ददातु। ते नाटिकां सज्जीकृत्य प्रदर्शयन्ति। अस्तु महोदय, किन्तु अहम् एकाकिनी एतत् सर्वं पार्श्वे अपि विकल्पः अस्ति।
केवलं द्वय प्रतियोगिता आयोजन वदतु। महोदय, अहं गायन नृत्य प्रतियोगितां कारयिष्यामि। नृत्ये छात्राः स्वगीतेषु नृत्यन्ति, गायने च स्वगीतं गास्यन्ति। नाटिके तु बहुत क्लेशः अस्ति। मां कोऽपि विरोधः नास्ति। भवत्या गायनं नृत्यं व्यवस्था पश्यतु। यादव महोदय। आं महोदय, अहं किमपि कार्यं प्रतियोगितां कार्यं करिष्यामि। यदि कार्यं किमपि ददातु। अहं भवतः क्षमतां जानामि। अतः भवतः कठिनं कार्यं समर्पयामि। अहम् उत्सुकः अस्मि महोदय। अस्मिन् वारे शासनेन बलं दत्तमस्ति यथा छात्राणां शारीरिक स्वास्थ्य कुन्तक्षेम एवं लौह गोलाक्षेम व्यवस्था भवेत्। अहं भवतः अस्य दायित्वं ददामि। अभिनंदनम् अभिनंदनम् यादव महोदय। भवान् तु नूतन रीत्या कार्यं कर्तुम् अवसरं प्राप्तवान्। किन्तु महोदय, अस्य प्रतियोगिताय छात्राणां प्राप्ति कठिना अस्ति। एषा अतीव परिश्रम साध्या प्रतियोगिता अस्ति। अतः वयं जानीमः भवतः एतस्य कठिन कार्यस्य सर्वास कठिन कार्यं आयोजन। अतः एतस्य कार्यं भारस्य भवान् स्कन्धे ददातु। स्कन्धे निदिधा। आं महोदय, प्रयत्नं करिष्यामि। छात्राणां प्रोत्साहयतु। मिश्र महोदय, भवान् कूर्दनं। मिश्र महोदय, भवान् कूर्दनां प्रतियोगिता करिष्यति। आदेशानुसार उच्च कूर्दनं, दीर्घ कूर्दनं एवं उभयं करणीयम्। अस्तु महोदय। अपि विकल्पः न अस्ति। अस्तु। आम् आम् महोदय। महोदय, करिष्यामि। महोदय, अधुना मह्यम् अपि ददतु। भवतः कृते मया बहु चिन्तयित्वा कार्यं दत्तम्। अहं भवतः क्षमतां जानामि। अहं भवन्तं क्रीडाधिकारी करोमि। भवतः छात्राणां सर्वासां क्रीडानां कृते प्रेषयतु। तत् तु सम्यक्। अत्र प्रेरणाया किं प्रयोजनम्? यस्य छात्रस्य रुचिः भविष्यति सः भागं ग्रहीष्यति, यस्य न भविष्यति सः न ग्रहीष्यति। अहं बालात् तु न करिष्यामि। एतदेव मुख्यमस्तु शुक्ल महोदय। छात्रेषु क्रीडा रुचि उत्पादयित्वा वयं जानीमः। अहं मन्ये वयं जानीमः एतत् कार्यं भवान् सुष्ठुं कर्तुं शक्नोति। अस्तु प्रयासं तावत् करोतु। भवन्तः सर्वे व्ययपत्रं सज्जीकृत्य मां सूचयन्तु। तदनुसारम् अहम् अग्रिमं कार्यक्रमं निश्चितं करिष्यामि। अस्तु नमो सक्सेना महोदय। चलतु धावनं प्रतियोगिता विवरणं रचयतु। तत्तु अहं रचिष्यामि। कति धावनं प्रतियोगिता भविष्यति? अधुना एक 100 मीटर, एक 400 मीटर तथा एक 800 मीटर धावनम् अस्ति। अहं चिन्तयामि
एका बाधा धारण अधिकारी कथम भविष्य शुक्ल महोदय ऐसा सेना महोदय भवान् तु प्रधानाचार्यस्य अस्ति भवान् यत् किमपि कारयितुं शक्नोति शक्नोति मां पश्यन्तु मह्यं कोऽपि प्रतियोगिता भागः न दत्तः केवलं वदन्ति अहं यत् क्रीडा अधिकारी भूत्वा छात्रान् प्रेरयामि शुक्लस्य महोदय कथनं सत्यमस्ति एतत् भागस्य विषयः शुक्ल महोदय कोपं मा करोतु महाशय पृच्छतु मह्यं चतुरङ्गं कैर्मयो कार्यं दत्तं मम क्रीडासु रुचिः नास्ति शिवानी महोदय धन्यवाद किन्तु अहं कस्यापि अधीनः भूत्वा न कार्यं करिष्यामि हे शुक्ल महोदय भवान् शिवानी महोदय अधः न चेत् उपरि स्थित्वा कार्यं करोतु पश्यतु सा दुर्भगा अतीव खिन्ना अस्ति किमिदम् अशिष्टुतं महोदय भवद्भिः उपहासः क्रियते अहं स्वं कक्षां गच्छामि शुक्ल महोदय मम कक्षायाः छात्रान् उपविशतु ते कोलाहलं कुर्वन्ति स्युः अस्तु किमिदम् अभद्रं मिस्टर महोदय भवान् किं निरर्थकं प्रल्पति स्म अर्थात् मया किं निरर्थकम् उक्तं मया तु शुक्ल महोदय भवतीं सहायं कर्तुं कथितं पश्यतु अहं सम्यक् जानामि भवान् किम् अवदत् अहं हिन्दी भाषायाः शिक्षिका अस्ति मया PhD अपि कृता मया किं तादृशम् उक्तं येन भवती क्रुद्धा अभवत् भवतः कथनस्य शैली सम्यक् नासीत् मम कथनशैली समीचीना आसीत् भवतीं शुक्ल महोदय अन्यथैव गृहीतवन्तौ अयं मिश्र महोदय भवान् सत्यं वदति किन्तु किञ्चित् विचिन्त्य वदतु क्षणमेकं तिष्ठतु पश्यतु शिवानी महोदय यद्यपि अहं विज्ञान शिक्षकः अस्मि तथापि हिंदी भाषा सुष्ठु जानामि मम कथनशैली समीचीना आसीत् भवद्भ्यः अन्यथैव चिन्तितम् मया तु परिहासे उक्तं यथा तुलसीदासः उक्तवान् जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अहं विवादं वर्धयितुं न इच्छामि यदि मम वचनेन दुःखम् अभवत् तर्हि अहं क्षमां याचे न क्षमायाः प्रश्नः एव नास्ति केवलं किञ्चित् विचारं वदतु सक्सेना महोदय अस्यां क्रीडा प्रतियोगिता प्रतिभागिना कर्मचारिणा च मिलित्वा कति जनाः भविष्यन्ति एतदेव क्रीडाधिकारी एवं वक्तुं शक्नोति शुक्ल महोदय व्यर्थमेव क्रीडाधिकारी अपि कृता अस्माकं विद्यालये बहुकालात् क्रीडा शिक्षकस्य पदः रिक्तः अस्ति कोऽपि न नियुक्तः अत एव क्रीडाकार्यम् अस्मभ्यं दीयते अस्मिन् मासे सर्वकारस्य आदेशः अस्ति यत् विद्यालयेषु क्रीडा क्रियाकलापाः च भागेयुः अस्तु व्ययपत्रं पर्याप्तं भवति धनस्य उपयोगः अपि करणीयः भवति अयं यादव महोदय भवान् कृते नूतना क्रीडा दत्ता अस्ति मह्यं तादृश्या क्रीडाया भारा दत्ता यस्य न लभ्यन्ते कुन्दक्षेप्रा लोहगोला कार्य तु अतीव सौम्यमस्ति महाप्रेष्य मह्यं शिरोवेदनाय कार्यं दत्तं सांस्कृतिक क्रियाकलापः अत्र गायनं नृत्यं च अस्ति
बहुमुखी प्रतिभाशालिनां छात्राणां हानिं करिष्यति। यदि हानिं न करिष्यामि तर्हि उन्मत्तः भविष्यामि। भवन्तः अपि एकादशीं नियमं कुर्वन्तु, सुखी भविष्यति। प्रथमं सूचीं रचयन्तु यत् कति प्रतियोगिता भविष्यन्ति। एतत् समीचीनम्। मह्यं कूर्दनं ददातु। द्विविधं कूर्दनं, दीर्घकूर्दनं, उच्चकूर्दनं च। शिवानी महोदय लिखतु तावत्। अयि मम पार्श्वे स्वयं बहु कार्यमस्ति। भावं वा भारं वर्धति। भारं वर्धयति इच्छामि। न अये शिवानी महोदय न वर्धयामः। यत् कार्यं करिष्यामि तर्हि कार्यं शीघ्रं भविष्यति। सर्वेषां लाभः भविष्यति। अस्माकं का लाभः यादव महोदय? यदा धनं स्वीकृतं तदा सर्वेषां भागः भविष्यति। अधुना अवगतवती। वयं किमर्थम् एतादृशं रुचिं दर्शयामः? प्रतियोगिता तो वयं यथा तथा समापयिष्यामः। एतत् मुख्यं कथं अधिकं धनं रक्षितुं शक्यते। अये शिवानी महोदय भवती अतीव सरला अस्ति। न सरला न, अहं जानामि। अस्तु, मम भागः कति भविष्यति? पुनः स वार्ता। रामः न बसति। पुनः तदेव भवान् विचिन्त्य न वदति। अहं वदामि। भवती किं कार्यं करिष्यामि? लिखतु। एतत् लेखनकार्यं मया न भविष्यति। राजेशम् आगतुम् अन्ते तेन सज्जिकां सञ्जीक्य प्रस्तुतव्यम्। एतत् समीचीनम्। अन्यथा पुनः तस्मै बोधितव्यं भविष्यति। हे बिरजू, राजेशम् आवय। कथय यत् सा क्रीडासूचीम् आनयतु। आम्, अस्तु। अगस्त 5 दिनाङ्के गणनाकार्यमपि तेनैव कृतम्। वदतु। एतत् समीचीनं न? भवद्भिः अहम् आवता। आम्, वयपत्रं निर्मातव्यं। सम्पूर्ण कार्यक्रमस्य रूपरेखा च। भवान् अस्माभिः सह उपविशतु। अस्तु। अय बिरजू, यदि प्रधानाचार्य पृच्छते तर्हि वदतु। अहं शिक्षिका कक्ष मध्ये अस्मि। आम्, अस्तु। उपविशतु। यादव महोदय, मम लिखतु। एकं कुन्तक्षेपणं, द्वितीयं लोहगोलक्षेपणम्। मम लिखतु। नित्यं संगीतं च। हम लिखत। एका 7 मीटर, एका 64 मीटर, एका बाधा धावनम्। एक 7 मीटर, द्वितीय 64 मीटर। बाधा धावनम्। मम चतुरंगम कैरम च उचितम्। चतुरंगम कैरम च। एवं 12 प्रतियोगिता अभवन्। शोभनम्, अति शोभनम्। इदानीं संख्या तु शुभा अस्ति। भवन्तः सर्वे अहम् अभिनन्दनं ददतु। किमर्थम् अभिनन्दनं शुक्ल महोदय? प्रधानाचार्ये अहं स्वकक्षाम् आहुता। उक्तं च खो-खो कबड्डी च प्रतियोगिता करिष्यति। अहम् एव क्रीडा अधिकारी भविष्यामि। अहो
मध्ये अनेकानि अभिनन्दनानि। धन्यवाद। द्वादश प्रतियोगिता आसन अधुना मिलित्वा चतुर्दश प्रतियोगिता अभवन्। शुक्ल महोदय, अस्माभिः निश्चितं यत् एकः छात्रः एकस्यां प्रतियोगितां भागं गृहीष्यति, सः अन्यासु न गृहीष्यति। अये मा कुर्वन्तु, सर्वकाराय विद्यालयाः छात्राः न्यूनाः एव सन्ति, बहवः नागच्छन्ति। यदि ये भविष्यन्ति तर्हि प्रतियोगितासु छात्राः न भविष्यन्ति। किन्तु वयं सर्वकारं विवरणं दास्यामः। किन्तु प्रधानाचार्य महोदयस्य न अङ्गीकरिष्यति। तस्य चिन्ता मास्तु। अहं भगिनीं कथित्वा प्रधानाचार्य दापयिष्यामि। सम्मति दापयिष्यतु। अतीव सुन्दर। वदतु, अग्रे वदतु। मिश्र महोदय, शिवानी महोदय, मिश्र महोदयस्य वचनं शृणोतु, मा ध्यानं ददातु। अग्रे वदतु शुक्ल महोदय। पश्यन्तु, अगस्त 15 दिनाङ्के एना प्रतियोगिता अभवत् यत् छात्रान् संख्या न्यूना आसन्। अस्माभिः तर्जनम् अपि प्राप्तं, तेषां भोजनपेटिका न्यूना आसन्। भवान् किं वक्तुम् इच्छति? अये धैर्येण शुक्ल महोदयस्य वचनं शृणोतु। वदतु शुक्ल महोदय। आम्, अहं कथयामि स्म यत् छात्रसङ्ख्यायाः न्यूनात् भोजनपेटिका न्यूना आसन्। अस्माकं लाभांशः अतीव न्यूनाः आसन्। आम्, एतत् सत्यम्। अत एव अहं वदामि छात्राणां संख्याया अधिका भवेत्। मम मस्तिष्के एकः विचारः आगच्छति। अभिनन्दनं शिवानी महोदय, वदतु किं वक्तुमिच्छति? वयं सर्वान् छात्रान् सर्वासु प्रतियोगितासु सम्मिलिष्यामः। शुभम्। अग्रे? तत्तु अस्ति एव। प्रथमं शिवानी महोदय वचनं शृणोतु। वदतु भवती। वयं दर्शयिष्यामः यत् प्रति प्रतियोगितानां छात्राणां कृते भोजनपेटिका दत्ता, किन्तु वयं तेभ्यः सकृत् द्विवारं वा एव दास्यामः। किमर्थं जातं? किमर्थम् एतादृशी निस्तब्धता? हे शिवानी महोदय, भवती तु अतीव चतुरा अस्ति। पूर्वं तु क्लेशम् अनुभवति स्म, अधुना सम्पूर्णव्ययपत्रं खादितुम् इच्छति। पश्यन्तु मिश्र महोदय, मम विचारः यदि असत्यं छलं क्रियते तर्हि महत् करणीयम्। सुन्दरम्। सत्रयं पेटिका अनेष्यामः, शिष्टं धनं च स्वीकुर्वन्तु। वदतु किं करोति? तस्य चिन्तां न करोतु। भगिनी कथित्वा प्रधानाचार्य सम्मति दापयिष्यामि। किन्तु शिष्टपेटिकानां वयं किं करिष्यामः? स्वस्वगृहं नेष्यामः। जनापेटिका गृहं नयन्ता पश्यन्तु, तर्हि अपेक्षा भविष्यति। अहमेकं परामर्शं ददामि। किमर्थं न वयं प्रसन्नाः स्मः। भवती अस्मभ्यं सह अस्मि। वदतु। वयं पेटिका अन्येषां युवतीनाम् आवश्यकता अस्ति। 10, 15 वा अधिकः। वयम् आपणिकम् अन्येषां यत् सः स्वलाभांशं गृहीत्वा शिष्टं धनम् अस्माभिः ददातु। वाशिका महोदय, भवत्याः बुद्धिवैभवं प्रशंसनीयम्। धन्यवादः सक्सेना महोदय।
धन्यवादा धन्यवादा किं धन्यवादा एतावान् महान् घोटाला प्रधानाचार्य महोदय नैवं मन्यते। मिश्र महोदय अहं भगिनी उक्तं खलु स्थापयामि व्यवस्थापयस्य करिष्यामि। ओह यदि एतदस्तु तर्हि उत्तमम्। प्रायः 63,100 छात्रा यदि प्रति प्रतियोगिता भागं गृह्णन्ति तर्हि 14 प्रतियोगितानुसारेण 8-10 अस्तु तावत् भोजनपेटिका आवश्यका। क्षत्रियं भोजनपेटिका आनयिष्यामः शिष्टं धनं च स्वीकुर्वन्तु। क्षत्रपेटिकानां लाभांशहितानाम्। अधुना पुरस्काराणां विषये चिन्तयन्तु। तत्र चिन्ता न करणीया। अगस्ता 15 दिनाङ्के अस्माकं अपरिकार सर्वे लिखन्तु कति प्रथम पुरस्कारः कति च द्वितीयं कति च तृतीयं पुरस्कारः अत्यन्तम् आवश्यकः। मम विचारः अस्ति अस्मिन् वारे प्रत्येकं प्रतियोगितायां दो पुरस्कारः सान्त्वना अपि भवेत्। कथं भविष्यति? अधुना सर्वे क्रीडासु प्रतिभागिनां छात्रान् सूचीं रचयित्वा मह्यं ददतु। एतत् कर्तुं भवता करणीयम्। भ्राता अहं तु छात्रान् प्रेरयामि। सम्बन्धित शिक्षकस्य पार्श्वे प्रेषयिष्यामि। रचयन्तु सूचीं भवन्तः एव रचयन्तु। आम् एतदेव उचितम्। अधुना आवरणं ध्वनिवर्धकम् अवशिष्टम्। आवरणाय तु या अगस्त 15 दिनाङ्के आगता सा एव उत्तमा। सा अतीव प्रमाणिकतया लाभांशं दत्तवान्। किन्तु सा ध्वनिवर्धक यन्त्र समीचीना नास्ति। किमर्थम्? सुखी महोदय वदतु भवान्। अहं सर्वं ध्वनिवर्धक कार्यं कृतवान्। सा सर्वं धनं दापितं मया। अहं तस्मै दूरभाषां कृतवान्। सा प्रत्याख्यातं कृतवान्। किमर्थम्? न जानामि किमर्थम्। अहम् आपणं गतः अहं न जानामि। सः तु अतीव अशिष्टः जातः। अहमेकं परामर्शं ददामि। अत्र प्रच्छन्नस्य किं प्रयोजनं वदतु। मम गृहसमीपे एका ध्वनिवर्धक यन्त्रस्य आपणः अस्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति अहं तेन सह सम्भाषणं करोमि। अहं मन्ये अत्र कोऽपि हानिः न अस्ति। किम्? किन्तु लाभांशवार्ता स्पष्टा करणीया। अये मिश्र महोदय यदि सः लाभांशं न गृहीत्वा यदि सः लाभांशं न दास्यति तर्हि अहं तस्य नगरे निवासं कष्टकरं करिष्यामि। अति सुन्दर। अस्तु। अत्र अहम् एकं वचनं वक्तुम् इच्छामि। मम श्याला सुबोधा तेन मिष्ठान् आपणम् आरब्धम् यादव मिष्ठान् भण्डारा तस्मात् स्वीकुर्वन्तु तर्हि उत्तमं भविष्यति। स्वीकुर्वन्तु किं तात्पर्यम्? वयं तस्मात् एव आनयिष्यामः। पत्न्याः भ्राता विषयास्तु खलु। अये यादव महोदय छात्राणां विषयः अस्ति। गुणवत्ताविषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। न कदापि न। अहं श्वः 10 भोजनपेटिकायाः परीक्षणार्थम् आनयिष्यामि। छात्रेभ्यः जल अपि न आवश्यकता भविष्यति। एतावान् जलप्रबन्धः नास्ति। अस्तु कति जलकूप्यः भविष्यन्ति? यावत्या भोजनपेटिका आवश्यका।
अत्यदेव उचितम्। अद्यतनं कार्यसमाप्तम्। चलन्तु। विद्यालयसमयः अपि समाप्तः। स्वामिरामः। आचार्यवर्य, घण्टा नदिता। यदि भवन्तः अत्र स्थातुमिच्छन्ति तर्हि अहं चायं किमपि आनयामि। ना बिरजू, सर्वं निश्चितम्। अधुना द्वारं पिधाय कपाटिकां कुरु। अस्तु आचार्य, मम एका प्रार्थना अस्ति। का प्रार्थना? वदतु, किं वक्तुमिच्छति? आम् आम् वदतु किं वक्तुमिच्छति? मम गृहे अपि बालकाः सन्ति, तेभ्यः अपि किं कथत् आम् काश्चन भोजनपेटिका यदि लभ्येरन् तर्हि मातां भविष्यति। वर्तमान शिक्षायाः व्यवस्थायाः सुधारः स्थितौ केवलं पत्रेषु एव सम्भवः अस्ति। केवलं वर्तमान व्यवस्थायां शिक्षायाः स्थितौ सुधारः केवलं पत्रेषु एव सम्भवः अस्ति। निःशुल्कं भोजनं, निःशुल्का शिक्षा, निःशुल्का वेशभूषा, निःशुल्कानि पुस्तकानि च। एतद् शिक्षाविभागाय महत्वपूर्ण प्रश्नचिह्नः अस्ति। किञ्चित् विचारयतु अद्यत्वे जनाः स्वबालकान् राजकीयविद्यालयेषु किमर्थं पाठयितुं न इच्छन्ति? किं तत्र व्यवस्था नास्ति? किं तत्र सम्यक् शिक्षणं न भवति? किं तत्र प्रशिक्षितशिक्षिका नास्ति? सर्वं यदा व्यवस्थापकाः स्वबालकान् राजकीयविद्यालयेषु पाठयेयुः तदा सर्वं व्यवस्था समीचीना भवति। अथ अहं तु कथयिष्यामि अधुना दर्शकों, ये थी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम और अनादि संस्कृत शैक्षिक और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित नाट्य प्रस्तुति आप बस भी यार करो यार का संस्कृत अनुवाद अधुना अलम अतिभाषणेन भो। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया, ये 15 दिन के अंदर प्रस्तुति तैयार हुई है और इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संस्कृत का पूर्व में ज्ञाता हो या जानने वाला हो। केवल नाट्य निर्देशिका और के अलावा में थे कोमल प्रजापति, शुक्ला जी के भूमिका में थे भूपेन्द्र प्रताप सिंह, मिश्रा जी की भूमिका निभाई है अजहर सिद्दीकी जी ने। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। यादव जी की भूमिका में थे अभय सिंह रावत, सक्सेना जी योगेंद्र पाल, प्रिंसिपल अनुपम विसारिया, बिरजू अभिषेक कुमार, शीला की भूमिका में थी लावण्या वाजपेयी और शिवानी जी की भूमिका में थी अंजलि वर्मा। ये जो हम सब आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका संचालन कर रहे थे तमाल बोस जी। जो बीच बीच में आपको ध्वनि सुनाई पड़ी है, संगीत सुनाई पड़ा है, उसका संयोजन और संचालन किया आदित्य कुमार शर्मा जी ने। वेशभूषा वैसे तो सबने अपनी अपनी ही रखी है, अपने अपने घर से लाए हैं, लेकिन इसकी डिजाइनिंग की थी संगीता मिश्रा जी ने। मंच निर्माण उमंग फाउंडेशन, थोड़ा थोड़ा मेकअप आप देख रहे होंगे, तो ये किया था राजकिशोर गुप्ता पप्पू जी ने।
प्रस्तुति सहायक में मुकुल चौहान आजा मंच पे और प्रेम कुमार थे। लेखिका भी मनोरमा श्रीवास्तव जी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, बहुत कम नाटक ऐसे होते हैं जहाँ पे लेखक भी सामने उपस्थित होता है। तो एक बार मैं मनोरमा दीदी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। चतुर्दश जी उनको मंच पर लेके आइए। विद्यालय में लेक्चरर थी, उन्होंने कुछ अनुभव किया शिक्षा की व्यवस्था की खामियों को, उसको उन्होंने कलमबद्ध किया। इस पूरे नाटक को पहले हम हिंदी में अब बस भी करो यार के नाम से कर चुके हैं। आपकी हमने सोचा कि इसको संस्कृत अनुवाद करके, वैसे तो बहुत सारी संस्कृत की स्क्रिप्टें हैं, भास के लिखे नाटक हैं और भी नाटक हैं, लेकिन हमको संस्कृत संस्थान के हमारे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा और झा साहब ने भी कहा कि कुछ नए नाटकों को, नई स्क्रिप्टों को भी मंच पे लाइए। उनका ये आदेश मानते हुए हमने एक नए नाटक का अनुवाद किया है और इस नाटक का संस्कृत अनुवाद परिकल्पना और निर्देशन किया था मुन्नी देवी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संस्कृत संस्थान से धीरज मैथानी जी हमारे बीच आए हैं। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूँ। आइए। मैं एक बार दयानंद लाल जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए और हमारे धीरज मैथानी जी को शाल उठा के उनका सम्मान करें। पति भी हैं मनोरमा श्रीवास्तव जी के। एक बार जोरदार तालियां। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति अधुना अलम अभिभाषण भो, और हम इस उम्मीद के साथ फिर कभी किसी दिन मिलेंगे और इसके साथ ही शुभ रात्रि।